औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवा समीउन अलीम हुवल गफ़ूरुर्रहीम हुवत तव्वाबुर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमाम ज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। न्यू यूट्यूबर्स की गलतियाँ, ये सेगमेंट मैंने इसलिए किया कि गाज़ी बाबा की जूतियों के सदक़े जो कुछ मैंने सीखा और जो कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया वो मैं उन बच्चों तक, उन बच्चियों तक और उन नए आने वाले यूट्यूबर्स तक पहुंचा सकूं जो अब किसी भी तलब के लिए यूट्यूब पर आना चाह रहे हैं या जिन्होंने चैनल खोला है। चंद एक बातें मैंने बहुत ऐसी ऑब्ज़र्व की कि आपसे वो आज शेयर कर रहा हूँ, हिस्सेदारी कर रहा हूँ, खुसूसन इस कोविड-19 के बाद से। जब से ये ऑपरेशन इस पैंडेमिक का आया तो लोग हाइबरनेशन में चले गए। अब वो हुकूमती सतह पर इतनी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट्स थी, मास्क होने की, एसोसिएट ना करने की, सिक्लूजन की, अलग जाने की, क्वारंटीन्स की, के लोग जो बड़े से बड़े इस्टेब्लिश भी थे वो भी अपनी सेविंग्स को खो बैठे। तो अब उन घरानों का क्या हाल होगा कि जो लोग रोज़मर्रा की बुनियाद पर अर्न करते हैं, यानी वो सुबह नहीं कमाएंगे तो शाम को नहीं खा सकेंगे। ये इम्तिहान उन घरों के लिए बड़ा इम्तिहान था। ऐसे में लोगों ने फिर चैनल बनाए और यकीन करें यूट्यूब की तारीख़ में कभी इतने चैनल डेवलप नहीं हुए जितनी इस पैंडेमिक के ईरा 3 साल के दौरान में डेवलप हुए हैं। इसमें आप तमाम चीज़ें कर लें, इसमें आप टिकटॉक कर लें, इसमें आप यूट्यूब के चैनल्स कर लें, या सोशल मीडिया पर या इंस्टा पे लोगों ने अपनी जो स्टेटस हैं उनको एक्नॉलेज कराने की कोशिश की है। हर तरह से अच्छी और बुरी चीज़ का मैनुअल अपने असरात रखता है। तलवार है, उसका काम काट डालना है। अब आप इसे काफिर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें या आप हक़ और बातिल में तमीज़ करने के लिए। मौला अली ने जनाब अमीर मुआविया से फ़रमाया था कि ए मुआविया, मुझे ऐसी तलवार ला दो जो काफिर और मुशरिक में तमीज़ कर सके, क्योंकि तलवार का काम तो काट डालना है। तलवार के चलाने वाले पर यह इन्हिसार है वो उसे किस तरह यूज़ करता है। तो सोशल मीडिया और सोशल फोरम्स की जो सरफेस होना है और जिसका एवोल्यूशन है वो इस पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा हुआ है। यूट्यूबर्स जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी उनका दिल टूट जाता है और वो चैनल ब्रांड बनाकर उसे छोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि वो ये नहीं कर सकते, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बात, वो यूट्यूबर्स जो 6 महीने में अभी अपने चैनल को उन्होंने इस्टेब्लिश किया है और अभी से वो डिसहार्ट हो गए हैं कि उनका कोई कंटेंट हिट नहीं हो रहा, वो भी साथ सबसे बड़ी गलती करने में इक्वली शरीक है। फिर वो यूट्यूबर्स जिन्होंने अपने कंटेंट को क्रिएट करने में दूसरों की कॉपी करना शुरू कर दी है और अपनी ओरिजिनलिटी को भुला दिया है। फिर वो ट्यूबर्स भी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जो अपने कंटेंट को अब सब्सक्राइबर्स में एक्नॉलेज करा चुके हैं लेकिन अब उन्होंने मेहनत करना छोड़ दी है। वो यूट्यूबर्स भी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जो अब अपने सब्सक्राइबर्स को गेन कर चुके हैं लेकिन ये नहीं पहचान पाते कि उनके सब्सक्राइबर एक ही जैसे कंटेंट के नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 3 लाख सब्सक्राइबर हैं तो वो एक ही तरह के 3 लाख सब्सक्राइबर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का कॉमेडी चैनल है और उसके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसकी कॉमेडी को मिलियन सब्सक्राइबर अप्रिशिएट करें। यही वजह है कि उसके अगर 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और जब वो कोई कंटेंट या सेगमेंट अपलोड करता है तो 1 महीने में उसके 3 मिलियन व्यूज़ क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि सब के सब उस कॉमेडी को अप्रिशिएट नहीं करते। हर किसी की कॉमेडी का लेवल ऑफ फन जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसी वजह से टेक्निकल शोबे के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। इसी तरह जो फूड का काम करते हैं या जो ब्यूटिशियन का काम करते हैं या जो वीलॉगिंग करते हैं उनके व्यूवर्स भी डिफरेंट होते हैं।
यूट्यूबर्स ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो अपने सब्सक्राइबर्स की स्ट्रेंथ को देखकर ये समझते हैं कि अब उनका हर आने वाला सेगमेंट हिट होगा, और ये यूट्यूबर की सबसे बड़ी गलती होती है। एक और बात जो हमारे यूट्यूबर हजरात, नए खुसूसी आने वाले ख़ास तौर पर नए यूट्यूबर हजरात भूल जाते हैं, वो ये कि हर कंटेंट जो आप क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वो कंसिस्टेंट एक जैसा नहीं रहता, और YouTube की अर्निंग हमेशा फॉल और राइज करती रहती है। कभी कभार आप बैठें और कहीं से आपका कोई कंटेंट पिक हो जाएगा और रातों रात एक महीने में उसके मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे, आपको नहीं पता वो कौन सा कंटेंट है। आपका कंटेंट जो भी है उसका ओरिजिनल होना ज़रूरी है। एक यूट्यूबर एक और जो बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं जिससे वो अपनी इतनी बड़ी सक्सेस को खो देते हैं, वो ये है कि वो 2 से 3 महीने में ही अपने रिजल्ट को ओरिएंटेशन के साथ एक्सपेक्ट करने लगते हैं। उनकी तवक्कुआत पहले दिन से बढ़ जाती है, एक हफ्ते में उसका रिटर्न क्यों नहीं आ रहा, अभी उनका चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ होता, और वो ये एक्सपेक्टेशन स्टार्ट कर देते हैं कि उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। खुदा के लिए, आपका कोई चैनल किसी नेचर का भी है, आप वीलॉगिंग करते हैं, आप स्टंट्स करते हैं, आप फूड चैनल रन करते हैं, आप ब्यूटिशियन हैं, आप पार्लर हैं, आप कोई शेफ़ हैं, आप कोई इलस्ट्रेटिव चैनल बना रहे हैं या रन कर रहे हैं, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, आप दीन की बात कर रहे हैं, रिलीजन को डिफ़ाइन कर रहे हैं, आप ख्वाह किसी टैलेंट को डिफ़ाइन कर रहे हैं, 2 साल अपने चैनल को मिनिमम दीजिए, चाहे आपका 1 सब्सक्राइबर हो या 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो। ये 2 साल आपको आपके सब्सक्राइबर्स से लिंक कर देंगे। यूट्यूबर्स जो गलती करते हैं वो ये गलती भी है कि वो अपने सब्सक्राइबर की सेंस ऑफ ह्यूमर को जज नहीं कर पाते। सिर्फ सब्सक्राइबर ज़्यादा होने से वो सबको एक जैसा समझ लेते हैं। आपके सामने 1000 का मजमा खड़ा है, आपको देखने के लिए खड़ा है, लेकिन हर कोई आपके कंटेंट को लेकर रात को रुखसत नहीं होगा, वो हर कोई आपकी थॉट से इत्तफाक नहीं करेगा। सब्सक्राइबर आपका रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं वो आपका कंटेंट देखे। यही वजह है कि उन लोगों के व्यूज़ जिनके 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, उनके सबसे ज़्यादा व्यूज़ क्यों आ जाते हैं? कंटेंट की क्रिएटिविटी और क्रिएशन की ओरिजिनलिटी की वजह से। मैंने कितने चैनल्स ऐसे देखे हैं कि जिनके तो मुश्किल 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं है, लेकिन जिनके मिलियन व्यूज़ और जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे भी ज़्यादा उनके मिलियन व्यूज़ जा रहे हैं, सिर्फ कंटेंट की क्रिएशन की ओरिजिनलिटी की वजह से। हरगिज़ डिसहार्ट ना होइए। आखिरी बात, अगर आप YouTube में इसलिए आ रहे हैं या आप चैनल इसलिए क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आपको रुपया बनाना है, डॉलर बनाने, पैसा बनाना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, मतलब दीन मज़हब से बाला ताक रख कर कहीं आप ये ना समझें कि मैं मज़हब को आप पर मुसल्लत कर रहा हूँ। अल्लाह ने कभी भी दीन को मुसल्लत नहीं किया, दीन को मुल्ला ने मुसल्लत किया है, सूफ़ी ने मुसल्लत नहीं किया। सूफ़ी अल्लाह से पुल बनाता है, जबकि मुल्ला जो है वो दीवार खड़ी करता है। यूट्यूबर्स को पैसे की बुनियाद पर हरगिज़ अपना चैनल स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे और उनकी नज़र, उनकी तलब अर्निंग पर चली जाएगी। आपकी तलब और तड़प अपनी क्रिएटिविटी पे होनी चाहिए, और इसको 2 साल दीजिए। इंशाल्लाह आपका RPM, CPM इंशाल्लाह ताला आपको 2 साल के अंदर अंदर रिज़ल्ट देगा। हरगिज़ अपने चैनल के एनालिसिस 2 साल के अंदर हरगिज़ तवज्जो ना करें, जब तक कि अपने ऑनेस्टली क्रिएटिविटी के साथ, फ्रीक्वेंट अपलोड के साथ, कंटेंट की ओरिजिनलिटी के साथ आप इस फल को, इस पौधे को 2 साल ना दे दें, जब तक तवक्को ना करें इससे कोई फ्रूट आएगा। और अगर आपने दयानतदारी से, ऑनेस्टी से अपनी पूरी क्रिएशन की क्रिएटिविटी को 2 साल दिए, आपको ये तड़प और तलब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपका रेवेन्यू कितनी जल्दी जनरेट होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। अल्लाह हाफ़िज़ या गाज़ी।